Hi everyone, welcome back. Today I am here with my new video of had, have and has, will have. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपको had, have, has और will have कैसे यूज़ करना है, टेंस में इसका कैसे यूज़ होगा, प्रोनाउंस में इसका कैसे यूज़ होगा। अक्सर लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैज़ कहाँ यूज़ होगा, हैव कहाँ यूज़ होगा और हैड कब यूज़ होगा। अगर आप भी इसी तरह से कंफ्यूज है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको रूल्स के साथ साथ एग्जांपल्स भी बताऊंगी जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए हमारा पहला जो टेबल है उससे हम शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 4 कॉलम्स बनाए हैं। पहले कॉलम में मैंने प्रोनाउंस लिखा है और यहाँ पे नाउन्स के लिए जगह है। यहाँ पे नाउन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ के जो 3 कॉलम्स है यहाँ आप देख सकते हो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। जब हमें किसी चीज़ का पोजेशन बताना होता है कि ये चीज़ किसको बिलोंग करती है, ये किसके पास है, तो हम हैव या हैड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं कहूँगी आई हैव। इसका मतलब होता है मेरे पास है। अगर मेरे पास कोई चीज़ थी तो मैं कहूँगी आई हैड, मेरे पास थी। और अगर भविष्य में कोई चीज़ मेरे पास आने वाली है तो मैं कहूँगी आई विल हैव। उसी तरह यू के लिए यू हम कहते हैं तुम कहते हैं। अगर सामने एक व्यक्ति है तो भी हम यू का इस्तेमाल करेंगे, और अगर सामने एक से ज़्यादा व्यक्ति है, अनेक व्यक्ति है, तो भी हम यू का ही इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर हमें यू तुम्हारे पास कुछ है, यू हैव अ पेन, यू हैड अ पेन, तुम्हारे पास पेन थी, यू विल हैव अ पेन, तुम्हारे पास पेन होगी। उसी तरह अगर हमें वी के लिए यूज़ करना, वी हमारे पास कार है, वी हैव अ कार, हमारे पास कार थी, वी हैड अ कार, हमारे पास कार होगी, वी विल हैव अ कार। दे उनके पास, दे हैव अ मोबाइल और दे हैव मोबाइल्स, उनके पास मोबाइल्स है। देखिए अ मोबाइल का मतलब होता है एक मोबाइल और मोबाइल्स मतलब ज़्यादा मोबाइल्स। सो दे हैव मोबाइल्स, दे हैड मोबाइल्स, उनके पास मोबाइल थे। दे विल हैव मोबाइल्स, उनके पास मोबाइल होंगे। उनके मीन्स यहाँ पे वह लोग, एक से ज़्यादा लोग होते हैं तब हम दे का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है मोर देन वन पर्सन और थिंग्स नेम, किसी एक से ज़्यादा इंसान का नाम, किसी वस्तु का नाम, जानवर का नाम भी हो सकता है यहाँ पे। कैसे? ओके चलिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। द डॉग्स हैव द बोन, अब यहाँ पे कुत्तों के पास हड्डी है। द डॉग्स हैड बोन, कुत्तों के पास हड्डी थी। द डॉग्स विल हैव बोन, कुत्तों के पास हड्डी होगी। तो द डॉग्स पे ध्यान दीजिए, अगर एक है तो हम डॉग कहते हैं, यहाँ पे एक नहीं है, एक से ज़्यादा है तो हम द डॉग्स कहेंगे। जैसे मुझे अगर कहना हो किसी एक से ज़्यादा इंसान के बारे में मुझे बोलना हो, जैसे द गर्ल्स हैव बुक, लड़कियों के पास बुक है। द गर्ल्स हैड बुक, लड़कियों के पास बुक थी। द गर्ल्स विल हैव बुक, लड़कियों के पास बुक होगी। वैसे ही अगर किसी एक से ज़्यादा जन का नाम मुझे लेना है, जैसे रीना एंड शीना, रीना एंड शीना हैव अ डॉल, रीना एंड शीना हैड अ डॉल, रीना एंड शीना के पास डॉल है, रीना एंड शीना के पास डॉल थी। रीना एंड शीना विल हैव डॉल, रीना और शीना के पास डॉल होगी। ओके तो चलिए हम आगे देखते हैं। ही, शी, इट। और अगर किसी एक व्यक्ति या किसी एक चीज़ का नाम हो, किसी एक एनिमल का नाम हो, तो हम कैसे यूज़ करेंगे? ही हम कब इस्तेमाल करते हैं? ही हम तब यूज़ करते हैं अगर सामने कोई मेल हो, कोई लड़का हो, तो हम उसके लिए ही का यूज़ करते हैं। तो ही हैज़, ये प्रेजेंट टेंस में हम कहेंगे ही हैज़ अ पेन, उसके पास पेन है।
he had a pen, उसके पास पेन थी। he will have a pen, उसके पास पेन होगी। सिमिलरली हम she का इस्तेमाल तब करते हैं जब सामने कोई लड़की हो, कोई लेडी हो, तो हम she का इस्तेमाल करते हैं। she has a dress, उसके पास ड्रेस है। she had a dress, उसके पास ड्रेस थी। she will have a dress, उसके पास ड्रेस होगी। it अगर कोई जानवर है, कोई एनिमल है। कैट, कैट हैज़ मिल्क, कैट के पास दूध है। कैट हैड मिल्क, कैट के पास दूध था। कैट विल हैव मिल्क, कैट के पास दूध होगा। किसी एक इंसान का नाम हो, जैसे शीना, तो शीना हैज़ अ पेन। शीना हैड अ पेन, शीना विल हैव अ पेन। शीना की जगह अगर कोई लड़का भी हो तो राहुल, या कोई एक जानवर का नाम हो जैसे टॉमी, तो टॉमी हैज़, टॉमी हैड, टॉमी विल हैव। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे देखिए आई हैड माई ब्रेकफास्ट। हैड हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, भूतकाल में यूज़ करते हैं। तो आई हैड माई ब्रेकफास्ट के दो मीनिंग्स होते हैं। एक कि मेरे पास नाश्ता था, मेरे पास नाश्ता था, और मैंने नाश्ता किया था। इसके दो मीनिंग होते हैं। या तो आपके पास नाश्ता है, आपके पास नाश्ते का बॉक्स है, नाश्ते की प्लेट है, या दूसरा मीनिंग ये होता है कि मैंने नाश्ता किया था। आई हैव माई ब्रेकफास्ट, मेरे पास नाश्ता है, मैंने नाश्ता किया है। आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट, मेरे पास नाश्ता होगा, मैं नाश्ता करूँगा। तो इसके दो मीनिंग्स होते हैं। दे हैड अ पार्टी, उनकी एक पार्टी थी। दे हैव अ पार्टी, उनकी एक पार्टी है। दे विल हैव अ पार्टी, उनकी एक पार्टी होगी। ये सब मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखा रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हम प्लूरल फॉर्म यूज़ करें। हर्ष एंड भारती, दो जन का नाम है हर्ष एंड भारती। हैड अ सन, उनके पास सन था। तो जब हम भूतकाल की बात करते हैं तब हम हैड का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिर यहाँ पे सिर्फ अकेला हर्ष हो या अकेली भारती हो या दोनों साथ में हो। बट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर हम अकेले हर्ष की बात करेंगे तो हर्ष हैज़, या अकेले भारती की बात करेंगे तो भारती हैज़, लेकिन दोनों की बात कर रहे हैं, प्लूरल फॉर्म हो गया, इसलिए हर्ष एंड भारती हैव अ सन। और अगर हमें कहना है हर्ष और भारती का एक बेटा होगा तो हम कहेंगे हर्ष एंड भारती विल हैव अ सन। मतलब हम फ्यूचर की बात करें, भविष्य की बात करें। आई के साथ हम फिर से हैड का यूज़ करते हैं। पास्ट टेंस हो तो पास्ट टेंस में चाहे कोई कुछ भी हो, सब्जेक्ट हैड ही आता है। आई हैड द पेन्स, मेरे पास पेन्स थे। आई हैव द पेन्स, मेरे पास पेन्स है। आई विल हैव द पेन्स, मेरे पास पेन्स होंगे। यू के साथ हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? यू हैड लंच, आपने भोजन खाया था। यू हैव लंच, आपने भोजन खाया है। यू विल हैव लंच, आप भोजन खाओगे। वी हैड एन आइडिया, हमारे पास एक योजना थी। वी हैव एन आइडिया, हमारे पास एक योजना है। वी विल हैव एन आइडिया, हमारे पास एक योजना होगी। मतलब एक ही है, सामने कोई मेल है, कोई आदमी है। ही हैड द कार, उसके पास कार थी। ही हैज़ द कार, उसके पास कार है। ही विल हैव द कार, उसके पास कार होगी। शी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई औरत हो, कोई लड़की हो। शी हैड अ फाइट, उसका झगड़ा हुआ था। शी हैज़ अ फाइट, उसका झगड़ा हुआ है। शी विल हैव अ फाइट, उसका झगड़ा होगा। तो यहाँ पे हम एक अनुमान लगा रहे कि शायद वो लड़की जाके अब किसी से झगड़ सकती है, तो शी विल हैव। अभी यहाँ पे इट हम किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करेंगे, जैसे कि बाइसिकल। इट हैड टू टायर्स, उसके दो टायर थे। इट हैज़ टू टायर्स, उसके दो टायर है। इट विल हैव टू टायर्स, उसके दो टायर होंगे। हम एक नाम को इस्तेमाल करके देखते हैं, सिंगुलर, ओनली वन नेम। रिया हैड फॉरगिवन यू, इसका मतलब क्या होगा? रिया ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए एक ही है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम पास्ट टेंस में, भूतकाल में हैड का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर सिंगुलर है, राहुल एक ही लड़का है। अभी ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वर्तमान काल की। राहुल हैज़ अ मीटिंग, राहुल की एक मीटिंग है।
द डॉग विल हैव इज़ होम, कुत्ते के पास उसका घर होगा, तो ये फ्यूचर की बात है। तो द डॉग विल हैव हिज होम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है, तो भी ये हैड ही रहेगा। खाली यहाँ पे डिफरेंस है, वर्तमान में हैज़ है और भविष्य में भी सेम ही है, यहाँ पे चेंज है। यहाँ पे अगर एक है सिंगुलर है तो हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्लूरल है या आई यू है तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आपको सब समझ में आया है। प्लीज़ नोट्स बनाते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, तो आपके लिए अच्छा होगा, आपको याद रहेगा, आप कभी भी एनी टाइम इसको रेफ़र कर सकते हैं। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।